दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आज के डेट में एक सीएसपी सेंटर खोलना तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। सीएसपी का पूरा नाम कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है, जिसे हिंदी में ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र क्या होता है, समझेंगे कि ग्राहक सेवा केंद्र खोलेंगे तो आपको किस प्रकार का काम दिया जाएगा, यानी किस प्रकार के आप काम कर सकते हैं। साथ ही समझेंगे कि आपका कितना कमीशन मिलेगा अगर एक ग्राहक सेवा केंद्र अगर आप खोलते हैं तो। उसके बाद जानेंगे कि किस प्रकार के लोग ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। साथ ही ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए किस प्रकार के इक्विपमेंट होनी चाहिए, तब आप ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए क्या क्या दस्तावेजें आपको देने पड़ेगी और किस प्रकार आवेदन करना है। ये पूरी प्रक्रिया आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको लगे कि वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है तो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी होता क्या है। सीएसपी जैसे किसी भी एक बड़े ब्रांच का ही एक छोटा रूप होता है, जिसको आप सीएसपी यानी मिनी ब्रांच के नाम से भी जाना जाता है। मिनी ब्रांच में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे किसी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही उनका पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि आप एक सीएसपी सेंटर लेकर आप कर सकते हैं, यानी कस्टमर को एक अच्छा सा बेनिफिट आप दे सकते हैं और आप भी एक अच्छा सा बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि सीएसपी लेने के लिए किस प्रकार के लोग पात्र होंगे। सीएसपी सेंटर खोलने के लिए कम से कम आपका क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही हाल में किसी भी प्रकार के अगर आप सीएसपी लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी बैंक का लेना चाह रहे हैं, तो आईआईबीएफ का आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो कि बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम होता है, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी होता है। इस एग्ज़ाम में को पास करना आपको ज़रूरी होता है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप पे किसी भी प्रकार की केस या मुकदमा नहीं होनी चाहिए और साथ ही आप पे किसी भी प्रकार की लोन नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक कस्टमर सर्विस पॉइंट आप ले सकते हैं यानी सीएसपी ले सकते हैं। और आपके पास एक शॉप होना चाहिए, या आपका खुद का मकान है फिर भी चलेगा, लेकिन एक दुकान होना जरूरी है जहां पे आप कस्टमर को ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आइए समझाते हैं कि सीएसपी लेने के लिए क्या क्या दस्तावेजें आपको अपलोड करने पड़ते हैं और क्या क्या दस्तावेज आपको वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं। इसके लिए आपको आईआईबीएफ का बीसी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, साथ ही आपको 12th का प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, साथ ही आपको पुलिस से वेरिफिकेशन करवाना होगा आप पे किसी भी प्रकार की कोई दाग तो नहीं है, केस मुकदमा तो नहीं है आप पर, और आपको देखा जाएगा कि आप पे किसी भी प्रकार का लोन तो नहीं है, किसी बैंक से आपने लोन तो नहीं लिया है। और साथ ही जहां भी आप एक सीएसपी सेंटर खोलना चाहते हैं वहां पे आपका खुद का या मकान हो या लीज पे हो तो उसका एग्रीमेंट भी आपको देना पड़ सकता है। और आपका उद्योग आधार पे रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी होता है और आपका रेपुटेशन काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी विलेज से आते हैं या किसी भी टाउन से आते हैं, तभी आपको सीएसपी सेंटर दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी वेरिफिकेशन होने के बाद ही एक सीएसपी सेंटर दिया जाता है। अब आइए समझते हैं कि सीएसपी सेंटर के लिए क्या क्या इक्विपमेंट होना जरूरी होता है, तब आपको सीएसपी सेंटर मिलता है वेरिफिकेशन के समय। सबसे पहले समझिए, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना अति आवश्यक होता है, ताकि आप जो भी काम है वो खुद से कर पाए और कस्टमर को इसका बेनिफिट आप दे पाए, जिसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, आपके पास पासबुक प्रिंट करने के लिए पासबुक प्रिंटर होना चाहिए, साथ ही आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए फिंगर वाला, जिसके माध्यम से आप पैसा निकासी का काम कर सके, केवाईसी कर सके। ये सभी काम करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, जो कि फिंगर डिवाइस, मार्फो या मंत्रा जो भी है, इस प्रकार का डिवाइस होना चाहिए। सीएसपी सेंटर खोलने पे आपको कितना कमीशन मिलता है, तो इसके लिए हमने चार्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पर हमने डेडिकेटेड आर्टिकल लिखा है, जिसमें हमने सारी जानकारी को बताया है कि कितना कमीशन मिलता है। हालांकि इसका कमीशन ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी बैंक ऑफर देती है कि आप अकाउंट ओपन करिए, जितना से ज़्यादा आप अकाउंट ओपन करिए उसका अलग कमीशन होगा। 20 से लेकर 50 रुपये के बीच में एक अकाउंट ओपनिंग पे भी आपको दिए जाते हैं। खास बात ये होता है कि आप जितना अकाउंट अपने
CSP सेंटर से खोलते हैं तो उसमें कमीशन आपको अच्छा खासा मिलता है। बहुत सारे ऐसे CSP सेंटर वाले होते हैं जिनका अकाउंट ओपनिंग अगर 1000 वो करके रखे हैं तो ऑलरेडी उसी 1000 कस्टमर से वो जो है 20 से 25 हज़ार बड़े ही आराम से कमाते हैं, क्योंकि जो भी लोग अकाउंट खुलाते हैं जिनके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका कमीशन जिस भी ब्रांच के CSP संचालक माध्यम से हुआ रहता है उनको इसका कमीशन भी मिलता है। अब CSP खोलने के लिए कैसे आवेदन करना है, तो इसका देखिए 2 प्रोसेस है। पहला है, आप चाहे तो जिस भी बैंक का CSP लेना चाहते हो उस बैंक के हेड ब्रांच जो भी होता है, मेन ब्रांच आपके एरिया में, वहाँ जाकर आपको उनके बैंक मैनेजर से आपको मिलना होता है, वहाँ से टाई अप करके आप एक CSP ले सकते हैं। दूसरा है, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिससे भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज के डेट में फ्रॉड भी उतना ही होता है। किसी भी कंपनी के मार्फत से अगर आप लेते हैं तो वो आपसे चार्ज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका कोई चार्ज नहीं होता है। किसी भी CSP लेने का 0 रुपया चार्ज होता है। अगर ब्रांच से आप लेते हैं तो किसी अदर कंपनी से लेते हैं तो वो आपसे चार्ज लेंगे, बदले में आपको ये जो भी डिवाइस है वो आपको सारे सेटअप करके देंगे। तो किसी भी कंपनी से अगर आप लेते हैं तो पहले पैसा आपको नहीं देना है। एक बार सबसे पहले आप जिस भी ब्रांच का CSP लेना चाहते हैं उस ब्रांच में जाकर आपको एक बार मिल लेना चाहिए। वहाँ के जो भी मैनेजर होंगे वहाँ से इंक्वायरी आपको ले लेना चाहिए, फिर जाकर आपको CSP के लिए आवेदन करना चाहिए। और पहले कहीं भी कोई पर्सन आपसे पैसा मांगता है 1 लाख 2 लाख रुपया दीजिए, हम आपको CSP सेंटर आपको देंगे, तो कभी भी इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। दूसरा प्रोसेस है, यदि आपके पास एक कॉमन सर्विस सेंटर है यानी CSC का ID है तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि CSC सेंटर लेना तो उस पर हमने वीडियो दिए हैं कि किस प्रकार उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, पूरे स्टेप हमने समझाया। वो वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में, ये वीडियो खत्म होगा वहाँ भी मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो CSC से आप किस प्रकार कॉमन सर्विस सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इस पे हम एक पार्टिकुलर वीडियो आपको देंगे जिसमें आपको सारी जानकारी को हम बताएंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा आपको जो भी जानकारी हमने दिया उसको वो जानकारी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि जो भी ऑडियंस और भी देखे उन्हें लगे कि भाई इस वीडियो से हमने कुछ रियली में सीखा है। इसके अलावा भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट करेंगे। CSC कैसे लेना है वो वीडियो यहाँ मिलेगा, आप जाकर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।